तो चलिए आज हमारा अष्टवक्र गीता है, उसमें समझते हैं। अगर कोई सवाल हो जो वीडियो देखा है उसमें से चीज़ें अगर समझना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम बात करेंगे उस पर। अगली बार हमने पढ़ा था अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। आज हम पढ़ेंगे ये दुनिया तुमसे ही है। ये समझेंगे कि जो हमारी दुनिया है वो कैसी है और क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब समझेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स बोधस्त्वं सुखम चर। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। हर बार यही कह रहे हैं, सुखी हो जाओ। तो जिस मूल आत्मा में, जिस मूल सत्य में द्वैत का सारा खेल चल रहा है, जिसमें अहंकार है और अहंकार को दिखाई देने वाले नाना प्रकार के कल्पित दृश्य हैं, उन कल्पित दृश्यों के लिए यहाँ उपमा दी गई है रज्जु सर्प की। रज्जु माने रस्सी, चीज एक है दिखती दूसरी है। अहंकार को एक चीज है रस्सी पड़ी है, उसको सोचता है कि सांप है, तो अहंकार कभी कुछ नहीं देख पाता, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में जीता है। देखिए, जो व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में जीता है, जो अहंकार के वशीभूत होता है, उस व्यक्ति को रस्सी भी सांप दिखाई देती है और वो डर जाता है। लेकिन जब उसे ज्ञान होता है और जब वह डर खत्म करता है और उस रस्सी को जाके पास से देखता है, तो पता चलता है कि ये तो सांप नहीं है, रस्सी है, और उसका डर खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमारा जीवन भी होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई देती है, वो वैसी होती नहीं है, मतलब वो होती कुछ किसी और तरह से है, लेकिन हमारी कल्पनाओं में, हमारी कामनाओं के कारण उसका स्वरूप बदल जाता है और उन चीज़ों से हम डरे हुए रहते हैं। तो जब हमें ज्ञान होता है तो हमारा डर उन चीज़ों से खत्म हो जाता है, तो फिर हम सुखी हो जाते हैं। और जब तक हमारा डर खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों को देख देख के दुखी रहते हैं, ठीक है। तो तुम वो प्रकृति नहीं हो जो अद्वैत आत्मा के आधार पर खड़ी होकर के द्वैत का खेल खेल रही है। तुम वह आत्मा ही हो जो आधार है, ये जान लो, सुखी हो जाओ। आनंद परमानंद बोध स्वरूप आत्मा तुम ही हो, ये जानो और सुखी रहो। मतलब तुम अहंकार नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ये जो भ्रम है, जो ये माया है, ये अहंकार को प्रतीत हो रहा है जो ये मैं बन गया है, जबकि वो मैं है नहीं, वो आत्मा ही है, लेकिन उसने अपने ऊपर मैं को धारण कर लिया, एक इस तरह से जैसे कि आग के ऊपर धुआं हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि हम आत्मा है, हम अहंकार नहीं है। और जब ये हमें समझ में आ जाता है कि जो ये पूरा द्वैत है, जो ये पूरी प्रकृति है, जो यहाँ पे हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, हमारी ही बनाई हुई, हमारी ही कल्पनाओं की दुनिया है, और हम इसके केंद्र में आत्मा है, सत्य है। जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं। फिर हमें दुख नहीं होता, फिर हमें डर नहीं होता, हमें किसी चीज़ की कामना नहीं होती, क्योंकि ये हमारा ही रचा हुआ संसार है। मतलब पूरी दुनिया की बात नहीं कर रही, हमारे भीतर की जो प्रकृति है और हमारी जो कल्पनाओं का संसार है, जो हमारी कामनाओं से उत्पन्न होता है, वो संसार हमारे ही भीतर से निकला हुआ होता है। लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि बाहर कुछ ऐसा है जो हमें संतुष्ट कर देगा, जो हमें सुखी बना देगा। तो ये हमारी सोच होती है। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान आता है कि बाहर, हमसे बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें शांति नहीं दे सकती, वो हमें आनंद नहीं दे सकती है, तो फिर हम उन चीज़ों से मोह नहीं करते, फिर हम उन चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, और इस तरह से हम सुखी हो जाते हैं। तो अगर प्रकृति हो तुम, तो तुम्हारी नियति दुख मात्र है। ठीक उसी व्यक्ति की तरह जो दुनिया भर की रस्सियों को सांप समझ करके एक बदहवास सहमा डरा घूम रहा है। इतनी ही नहीं है, वो अपने आप को एक दिन मरा भी मान लेगा किसी सांप के काटने से। जब दुनिया में इतने सांप है, ये उसने मान ही लिया है, तो एक दिन वो ये भी मान लेगा कि इनमें से किसी सांप ने उसको काट लिया और वो मर ही गया। तो वैसा व्यक्ति नहीं बनना है तुम्हें। मतलब एक भ्रमित व्यक्ति नहीं बनना है कि जो रस्सी को सांप समझ के डरा हुआ घूम रहा है और उसके भ्रम में एक दिन उसे काट भी लेगा, क्योंकि वो तो सांप समझ रहा ना, जबकि है वो रस्सी। उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कामनाएं हैं और वो अंदर से जो कामना कर रहा, उसने सांप को सोचा तो सांप दिखने लगा, जबकि वहाँ रस्सी है। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है
कि हम जैसी कामना करते हैं चीज़ें हमें वैसी दिखाई देती हैं। तो हमारे कामना के कारण ही हमारा संसार बनता है। तो तुम वो हो जाओ जिसमें ज्ञात और ज्ञाता के मध्य कोई भेद है ही नहीं। प्राकृतिक मत बने रहो, दैहिक मत बने रहो, वो मत बने रहो जिसने शरीर का जन्म लिया है शरीर से, वो मत बने रहो जिसका शरीर प्रतिफल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समय की निर्मित नहीं हो तुम, समयातीत हो तुम, और ये जान करके आनंद और उससे आगे का आनंद और उससे भी आगे का आनंद, सोच से आगे का अनिवर्चनीय आनंद, उसमें जियो तुम। और उसी को कह रहे हैं अष्टवक्र सुख चर। ऊपर पिछले श्लोकों में कह रहे थे सुखी भव। सुख किसको कह रहे हैं अष्टवक्र? यहाँ स्पष्ट हो जाता है आनंद परमानंद को ही सुख कह रहे हैं। और वो आनंद परमानंद तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम अपने आप को देह मानते हो, प्राकृतिक मानते हो, प्रकृति को ही यथार्थ मानते हो। जब तक आप अपने आप को एक शरीर मानेंगे, जब तक आप प्रकृति को ही सब कुछ मानेंगे और प्रकृति को ही आप सत्य मानेंगे, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, तब तक आप आनंदित नहीं हो सकते। ठीक है? तो प्रकृति किसके लिए है? प्रकृति अपने लिए है। प्रकृति तथ्य हो सकती है, सत्य नहीं। आँखों के लिए प्रकृति है, देह के लिए प्रकृति है, तुम्हारे पेट के लिए तुम्हें भोजन करना है, प्रकृति है। पेट को तो भोजन चाहिए, पेट को आत्मा नहीं चाहिए। पेट के लिए प्रकृति है, पेट है और अन्न है। ठीक है, भोक्ता है और भोग्य है। पेट को अन्न चाहिए, पेट को तुम नहीं समझा पाओगे कि प्रकृति और द्वैत तो झूठ है। पेट के लिए प्रकृति है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए प्रकृति नहीं होनी चाहिए, पेट के लिए प्रकृति है। तुम कह दो मैं पेट ही नहीं, क्योंकि पेट को अन्न चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए नहीं। तो सिर्फ अन्न खाने से तुम आनंदित भी हो जाते, पर हमने बहुत अन्न खाए हुओं को भी आनंदित तो नहीं देखा ना। मतलब अगर आप सिर्फ पेट होते और प्रकृति में जो भोजन मिल रहा है उसे खा के अगर आप आनंदित हो जाते तो कोई बात नहीं होती। लेकिन कितने लोग हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी आनंदित नहीं होते। इसका मतलब कि आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो, आप प्रकृति से परे हो। मतलब हम जैसी बात करते हैं ना कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस शरीर के लिए हो रहा है, लेकिन दुखी ये शरीर नहीं हो रहा, दुखी तो हमारा मन हो रहा है ना। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा मन है वो प्रकृति से परे है, ये अहंकार है, अहंकार और आत्मा इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसे जिसने समझ लिया वही आनंद परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो तुम्हारे होने का यथार्थ आनंद परमानंद सा बोधस्तम सुखम चर। यह पूरा विश्व जिस अधिष्ठान पर खड़ा है, जिस पर प्रतिष्ठापित है, जिसका आधार लिए हुए है, तुम वो हो। तुम विश्व के भीतर कोई वस्तु, कोई इकाई नहीं हो, तुम विश्व का आधार हो। हम ऐसे कहते हैं ना, ये दुनिया है, दुनिया में हम पैदा हुए, बहुत बड़ी दुनिया है, उसके बीच में छोटा सा मनुष्य है। नहीं, अष्टवक्र कह रहे हैं तुम इस दुनिया के बाप हो, तुम इस दुनिया का उत्पाद नहीं हो, तुम इस दुनिया का आधार हो। उतना नहीं भी समझ में आता। बहुत सारे लोग इस जगह पर आकर के फिर संशय में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं माने पूरी दुनिया हमसे है, कैसे है, क्या है, कल्पना करने लग जाते हैं और कल्पना उनकी सुसंगत बैठती नहीं तो फिर परेशान हो जाते हैं। मत करिए कल्पना, आप बस ये जान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि आपकी देह में भी, यहाँ तक कि आपके मन में भी जो कुछ भी चल रहा है, आप पर कोई व्यवस्था नहीं है उसमें प्रतिभागी होने की। आप उसको देख सकते हैं और जो देख सकता है वो देखे जा रहे दृश्य से अलग हो गया। उस अलग होने में ही आपकी ताकत है और आपकी गरिमा है। उसी अलग होने में ही वो आनंद है जिसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं अष्टवक्र सुखम चर सुखी भव। मतलब आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप दुखी है, आप परेशान हैं, आप दर्द में हैं, आप तकलीफ में हैं, तो आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, यही आपकी ताकत है। क्योंकि जानवर अपने आप को नहीं देख सकते, उनके पास, उनके साथ जो हो रहा है उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो चीज़ आप समझ पा रहे हो। और ये समझ पाने मात्र से ही आप अलग हो जाते हो और आप चैतन्य हो जाते हो। तो जो भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में ना, उसके दृष्टा बन जाओ, उसमें हस्तक्षेप मत करो, उसको ना तो रोकने की कोशिश करो और ना उसको भोगने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे शरीर को पता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। आप तो बस दृष्टा बन जाओ, आप देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप उससे मोहग्रसित मत हो जाओ कि आपके लिए हो रहा है, ये सब शरीर के लिए हो रहा है। ये सारे रिश्ते, नाते, समाज, दुनिया, ये सब शरीर के हैं, आपके नहीं है, क्योंकि आप चेतना हो।
आप आत्मा हो, आप सत्य हो। तो ये चीज़ें हमें एकदम से नहीं समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझते समझते हम समझने लगेंगे। जब हम दुखी होते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन ये चीज़ जानवर नहीं कर पाते, तो फिर हम उनसे अलग हुए। तो फिर हमारा जीवन अलग होना चाहिए। हमारा जीवन जानवरों जैसा भी नहीं हो सकता है, हमारा जीवन प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चेतना है वो प्रकृति से परे है। वो काम प्रकृति में नहीं होता, मतलब प्रकृति में सारी चीजें होती है लेकिन जानने का काम नहीं होता। यहाँ कोई भी जीव अपने आप को जान नहीं सकता, जो सिर्फ एक मनुष्य है जो अपने आप को जान सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सी कल्पनाओं में जी रहा है, उसकी कामनाएं क्या है, वो लोभ में आके काम कर रहा है या लालच में आके कर रहा है, या वो स्वार्थ से कर रहा है या निष्काम कर रहा है, ये सब वो देख सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को बाहरी विश्व से भी और भीतरी अनुभवों से भी अलग करके देखा करें, अपने दृष्टा बने, देखें कि कैसे भावनाएं आ रही है, कैसे क्रोध आ रहा है, कैसे नींद आ रही है, कैसे भूख लग रही है, कैसे किधर को आकर्षण हो रहा है, कैसे किधर को द्वेष बढ़ रहा है। उस पूरी प्रक्रिया को समझे। जैसे जैसे आप अपनी प्रक्रियाओं को समझते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति से आपकी एक स्वस्थ दूरी बनती जाएगी, एक स्वस्थ संबंध बनता जाएगा। प्रकृति से उसी स्वस्थ दूरी में ही आनंद है, जिसका यहाँ अष्टवक्र उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमने यहाँ जो पढ़ी उसको कितना समझ पाए हैं आप लोग? क्योंकि देखिए एकदम से ये चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एकदम से आप नहीं समझ पाओगे। तो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसे आप पूछा करिए कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। ठीक है।